वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं और उसी का सीरीज चल रहा है और उसका आज एडजेक्टिव के सारे रूल्स हम लोग एक एक करके समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एडजेक्टिव के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव है क्या। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? द एडजेक्टिव इज एन पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव क्या है? पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है जो क्या करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। मींस एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। लेकिन वहीं पर एडवर्ब क्या काम करता है? एडवर्ब भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का ही भाग है, बट एडवर्ब क्या करता है, किसको क्वालिफाई करता है? एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या एक वर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर वह अपने आप कोई दूसरा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ठीक है। यह एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है प्लस वर्ब को करता है प्लस किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब मॉडिफाई, ठीक है। लेकिन वहीं पर एडजेक्टिव क्या करता है, किसको क्वालिफाई करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है। यह नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, वहीं पर एडवर्ब किसी एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स बना करके, प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके किसी भी वर्ड को हम समझ सकते हैं कि वह नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा या फिर एडजेक्टिव बन जाए, नाउन बनेगा या फिर एडजेक्टिव बनेगा, एडवर्ब बनेगा या फिर नाउन कहलाएगा या वर्ब कहलाएगा। तो प्रीफिक्स जो पहले ऐड किया जाए और सफिक्स जो बाद में ऐड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे एडवर्ब है, यहाँ पर कुछ एडवर्ब में एलवाई जोड़ करके हम लोग एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ करके हम लोग एडवर्ब बना सकते हैं। तो एडजेक्टिव में देख लेते हैं क्या क्या जोड़ेंगे तो फिर एडजेक्टिव आएगा, या फिर किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या क्या हो तो हम समझेंगे कि एडजेक्टिव है। तो कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर फ्यूल फुल हो तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव है, जैसे ब्यूटीफुल है, शेमफुल है, केयरफुल है, कलरफुल है। फिर अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एबल है, एबीएल एबल है, तो भी हम समझेंगे कि वह एडजेक्टिव है, जैसे अनेबल हो गया, कैपेबल हो गया, एडवाइजेबल हो गया, एप्लीकेबल हो गया। फिर अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ओयूएस है तो भी हम समझेंगे कि वह एडजेक्टिव है, जैसे एडवांटेजियस हो गया, सैगेसियस हो गया, कंटीन्यूअस हो गया, इनॉर्मस हो गया। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आईसी है तो भी हम समझेंगे कि वह एडजेक्टिव है, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, रियलिस्टिक है, हॉरिफिक है, मटेरियलिस्टिक है। या किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एलईडब्ल्यूएस लेस हो तो भी हम समझेंगे कि वह एडजेक्टिव है, जैसे माइंडलेस है, मीनिंगलेस है, हार्मलेस है, होपलेस है। या फिर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आईडी है तो भी एडजेक्टिव ही होगा, या ओएससी है तो भी एडजेक्टिव होगा, जैसे इमेजिनेटिव है, इन्वेंटिव है, ऑफेंसिव है, प्रिवेंटिव है या ओएससी हो तो एडजेक्टिव है, जैसे ग्रैंडियोज है, वर्बोज है। तो हम लोगों ने एडजेक्टिव को कैसे पहचाना, किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या क्या हो तो हम समझेंगे एडजेक्टिव है। एफ्यूएल फुल हो तो हम समझेंगे एडजेक्टिव है, एबीएल एबल हो तो हम समझेंगे कि एडजेक्टिव है, ओयूएस हो तो हम समझेंगे एडजेक्टिव है, आईसी हो तो समझेंगे एडजेक्टिव है। फिर एलईडब्ल्यूएस लेस हो किसी भी वर्ड के लास्ट में तो एडजेक्टिव होगा, या किसी भी वर्ड के लास्ट में आईवी है तो भी एडजेक्टिव होगा, या लास्ट में ओएससी है तो भी एडजेक्टिव ही माना जाएगा, ठीक है। और एडजेक्टिव इज एन वर्ड व्हिच इज अ पार्ट ऑफ स्पीच व्हिच क्वालिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन, जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं नाउन कैसे समझेंगे। कि सबसे पहले व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ये सब कुछ भी जो भी नाम है वो सब संज्ञा है। तो फिर यहाँ पर देख लेते हैं, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर मेंट हो तो आप समझिए कि वह नाउन है, ठीक है। लास्ट में क्या हो, मेंट हो तो आप समझिए कि वह नाउन है, जैसे एग्रीमेंट, अरेंजमेंट, मैनेजमेंट। यहाँ पर वर्ड क्या होता है, अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये सब समझिए यह नाउन है। या फिर लास्ट में सन हो, टीआईओएन सन हो तो भी वह नाउन माना जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन है, इरिटेशन है, ब्यूटिशियन है या सर्कुलेशन है तो ये सब नाउन है। फिर लास्ट में अगर एसटी है तो भी नाउन है।
जैसे एंथुसियास्ट हो गया, रियलिस्ट हो गया, एक्सट्रीमिस्ट हो गया, मटेरियलिस्ट हो गया, तो ये सब के सब नाउन है। एनीडब्ल्यूएसनेस हो तो भी नाउन माना जाएगा, जैसे फेयरनेस हो गया, मीनिंगफुलनेस हो गया, नर्वसनेस हो गया, नर्वस एनीडब्ल्यूएसनेस है यहाँ पर, या रेस्टलेसनेस है, ठीक है, तो भी नाउन। या फिर लास्ट में टीवाई है तो भी नाउन समझिए आप, जैसे ब्यूटी है, इनएबिलिटी है, सैगासिटी है, इनएबिलिटी है, सैगासिटी है, कैपेबिलिटी है, कंटिन्यूटी है, तो ये सब के सब क्या कहे जाएंगे, नाउन कहे जाएंगे। या फिर लास्ट में सीवाई है, डेमोक्रेसी हो गया, आइडियोसी हो गया, या सिक्रेसी है, या नॉर्मलसी है, तो भी ये क्या माना जाएगा, नाउन ही होगा। या लास्ट में ट्यूड हो, लास्ट में क्या हो, लास्ट में ट्यूड, इट्यूड है तो भी नाउन ही कहलाएगा, जैसे एटीट्यूड है, फोर्टिट्यूड है, ग्रैटिट्यूड है, सर्विट्यूड है, ये सब के सब संज्ञा है। या SISC हो लास्ट में, SISC है तो भी आप समझिए कि यह नाउन ही है, जैसे डायग्नोसिस है, बेसिस है, डायग्नोसिस है, बेसिस है। या लास्ट में ISM हो, लास्ट में क्या हो, ISM है तो भी वह नाउन ही माना जाएगा, जैसे प्रैग्मेटिज्म है, जैसे प्रैग्मेटिज्म है, PRAGMATISM प्रैग्मेटिज्म है, सोशलिज्म है, या रियलिज्म है, या मटेरियलिज्म है, तो ये सब के सब नाउन कहे जाएंगे। या लास्ट में ARY हो, जैसे डिक्शनरी है, प्लेजेंट्री है, मेमोरी है, ये सब के सब नाउन है। लास्ट में ER हो, या ER हो, OR हो, जैसे टीचर, मेंटर, एडवाइजर, या माउंटेनर, ठीक है। या एज हो लास्ट में, परसेंटेज हो गया, कवरेज हो गया, पैसेज हो गया, ये सब के सब नाउन कहे जाएंगे। तो लास्ट में क्या क्या हो तो नाउन कहलाएगा, मेंट हो, सन हो, ST हो, मेंट, सन, ST, TY, CY, ट्यूड, सिस, ISM, ARY, ER, या AG, ये सब के सब कुछ भी हो किसी भी वर्ड के लास्ट में, तो आप समझिए ये सब के सब नाउन होंगे। और एडजेक्टिव किसके, एडजेक्टिव कब कहे जाएंगे, जब लास्ट में फुल हो, एबल हो, OUS हो, या IC हो, या लेस हो, या IB हो, या OSC हो, तो ये सब के सब एडजेक्टिव कहे जाएंगे। क्या क्या हो, फुल हो, एबल हो, OUS हो, IC हो, LESS लेस हो, IB हो, या OSC हो। और नाउन कब कहे जाएंगे, मेंट हो, सन हो, ST हो, नेस हो, या TY हो, CY हो, ट्यूड हो, सिस हो, या ISM हो, या ARY हो, या ER, या ER, OR हो, या एज हो, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ब भी बनते हैं जब लास्ट में कुछ सफिक्स ऐड कर दें, तो जैसे ISE या IJD लास्ट में अगर हो तो आप समझिए वो वर्ब है, जैसे हार्मोनाइज है, एगोनाइज है, कैरेक्टराइज है, सेंट्रलाइज है, ये सब के सब क्या है, वर्ब है। जैसे हार्मोनाइज हो गया, कैरेक्टराइज्ड हो गया, V2V3 बन सकता है, सेंट्रलाइज्ड V2V3 बनेगा। उसी प्रकार लास्ट में अगर FY हो तो भी आप समझिए कि वह वर्ब है, जैसे ब्यूटीफाई है, लास्ट में FY हो, TY CY हो तो नाउन है, लेकिन यहीं पर FY हो तो आप समझिए कि यह क्या है, वर्ब है, क्रिया है। व्हाट इज वर्ब, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड एंड इट इज द मेन पार्ट ऑफ इट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो FY हो, ब्यूटीफाई हो, मैग्नीफाई हो, आइडेंटिफाई हो, पर्सनिफाई हो। फिर लास्ट में एट हो तो भी आप समझिए कि यह वर्ब है, जैसे एक्टिवेट है, अप्रिशिएट है, अंडररेट है, सब्सटैंशिएट है, तो भी ये सब के सब क्या है, वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि क्रिया अर्थात वर्ब कब कहेंगे, जब कोई भी वर्ड के लास्ट में ISE लगा हो, या IJD लगा हो, या ATE लगा हो, या FY लगा हो, तो ये सब के सब वर्ब कहे जाएंगे। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन था पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ मतलब। तो अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जाम्पल समझते हैं और फिर कुछ रूल समझते हैं एडवर्ब से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड। सबसे पहले आप देखते होंगे कि स्ट्रक्चर ही होता है किसी भी सेंटेंस का, इस प्रकार से लिखना, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे आई मिस्ड मेट्रो, मैंने मेट्रो मिस कर दिया, ठीक है।
तो सब्जेक्ट हो गया आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, फिर मिस्ड हो गया जो कि वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर मेट्रो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट है एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे लास्ट में ये वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं आई एम और डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाउन है और उसके पहले क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या कहेंगे, ये तो डिटरमिनर है, लेकिन यहीं पर लिख दे आई एम अ गुड डॉक्टर, तो फिर वो कहेंगे एडजेक्टिव में जो विशेषता बतलाता है, ये तो आर्टिकल है। तो यहाँ पर देख लीजिए लोकल ट्रेन है, तो लोकल एडजेक्टिव हो गया, भाई कैसा ट्रेन है, ट्रेन की क्वालिटी बता रहा है कि यह लोकल है या स्पेशल है या फिर क्या है, सारी है ट्रेन है, जैसा भी ट्रेन हो। तो यहाँ पर ब्रदर मीन्स लोकल ट्रेन। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल है डिटरमिनर है प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है। तो ये इस तरीके के भी स्ट्रक्चर आप देखने को आपको मिलेगा। जैसे he is a good boy, तो यहाँ पर boy नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, ए क्या है, आर्टिकल है या डिटरमिनर है। तो ये इस तरीके का आपको मिल जाएगा। माई ब्रदर मिस्ड द लोकल ट्रेन, ये भी ठीक है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आर्टिकल है, डिटरमिनर, एडवर्ब भी आ जाए और एडजेक्टिव भी आ जाए और नाउन भी आ जाए। जैसे माई यंगर ब्रदर मिस्ड द लोकल ट्रेन, द टाइमली लोकल ट्रेन। तो यहाँ पर द डिटरमिनर हो गया, टाइमली एडजेक्टिव हो गया और प्लस एडवर्ब हो गया और लोकल एडजेक्टिव हो गया और ट्रेन नाउन हो गया। तो इस स्ट्रक्चर फॉर्म में भी आपको सेंटेंस मिल जाएगा देखने को। फिर नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। लास्ट में भी ऑब्जेक्ट के बाद भी एडवर्ब कई बार लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर टाइमली लोकल ट्रेन, ये तो एडवर्ब था ही, तो ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट माना और लास्ट में यहाँ पर आपको फिर से एक एडवर्ब मिल गया नैरोली, ठीक है। तो इन सारे स्ट्रक्चर के आधार पर आप सेंटेंस देख पाएंगे। चलिए कुछ रूल्स वगैरह समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि V3 और V4 अर्थात ING वाला फॉर्म में डिफरेंस और कैसे हम लोग समझते हैं। ये दो रूपों में V3 और V4 में एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा थोड़ा। कैसे चेंज होगा, जैसे न्यूज वाज इंटरेस्टिंग, यहाँ पर V4 है तो इसका मतलब जो V4 है वह इफेक्ट को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन का इफेक्ट जो है उसको क्रिएट करता है, प्रभाव को पैदा करता है। लेकिन वहीं पर आई वॉज इंटरेस्टेड मीन्स मैं इंटरेस्टेड था, ये यहाँ पर V4 फॉर्म है और यहाँ पर V3 फॉर्म है। ये जो है वर्ब का V3 फॉर्म यह क्या करता है, अफेक्टेड है, माना किसी चीज से अफेक्टेड है, कोई चीज से प्रभावित है वो, ठीक है। एक इफेक्ट को क्रिएट करता है और दूसरा जो इफेक्ट से ऑलरेडी अफेक्टेड है। तो इस प्रकार V4 और V3 का यूज हम लोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, लेकिन V3 का यूज वहीं पर अफेक्टेड के रूप में होता है, कोई चीज से प्रभावित है, और V4 का यूज कोई चीज को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो ये दो सेंस में हम लोग यूज करेंगे या फिर करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल है सम और एनी का। तो इससे भी हम लोग समझ लेते हैं सम और एनी का यूज क्या है। ऐसे आप सम और एनी का मीनिंग तो एक ही है, लेकिन यूज अलग अलग है, वही सेंस में यूज है, मीनिंग एक नहीं है, मीनिंग में भी डिफरेंस। सम माना कुछ, एनी माना कुछ कहीं के सेंस में या कुछ के सेंस में, लेकिन सम का यूज वहीं पर हम पॉजिटिव में करेंगे तो एनी का यूज नेगेटिव में करेंगे, ठीक है। या इफ लगा हो, संदेह बताना हो तो हम एनी का यूज करेंगे, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस हो तो सम का यूज करेंगे। जैसे उदाहरण से यहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाएगा, आई डोंट नो इफ आई विल हैव सम सक्सेस एवर, मुझे पता नहीं कि कभी मुझे सफलता मिलेगी भी। तो यहाँ पर देख लीजिए कभी माना संदेह है, तो ऑलरेडी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जहाँ पर डाउट हो या इफ लगा हो तो सम का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है, सम का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें सम का तो पॉजिटिव सेंस में यूज करना था, लेकिन इफ का नेगेटिव या डाउट वाले में, ठीक है। इसका हम डाउट, यूनिटी डाउट या फिर
संदेह या नेगेटिव सेंस में या कहीं पर इफ लगा हो तो हम यूज करते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा सम को जो है आपको रिमूव करके और इसके जगह पर एनी का यूज आपको करना होगा, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन ही वाज चीटेड ही वाज लेफ्ट विद हार्डली सम मनी। तो यहाँ पर भी आपको हार्डली का यूज नेगेटिव में करते हैं, ठीक है। इस बात को आपको स्पष्ट से रूप से रिमेम्बर करना चाहिए कि हार्डली जो है हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया। हार्डली देखिएगा आप जहां पर भी स्कार्सली आपको मिल जाए, ठीक है, सेल्डम मिल जाए, तो फिर इन सभी वर्ड का यूज आपको नेगेटिव सेंस में ही देखने को मिलेगा। वो वाक्य को नेगेटिव बना देता है, तो यह नेगेटिव हो गया। और अभी अभी हम लोगों ने एक नियम पढ़ा कि इफ का यूज नेगेटिव या डाउट या इफ लगे हुए सेंटेंस के लिए करते हैं, वहीं पर सम का यूज पॉजिटिव सेंस में करेंगे। तो यहाँ हार्डली है तो फिर सम का यूज नहीं होगा ना, तो इसके जगह पर आपको क्या लिखना होगा, एनी लिखना होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट रूल हम लोग देख लेते हैं, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का यूज। तो ध्यान से देखिए, द लिटिल और ए लिटिल और लिटिल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। एक्चुअली में लिटिल का यूज नेगेटिव सेंस में होता है, जहाँ पर कुछ भी ना हो, कुछ है ही नहीं, तो हम लिटिल का यूज करेंगे। ए लिटिल माना कुछ आशा है कि थोड़ा बहुत है, ठीक है, तो हम ए लिटिल का यूज करेंगे। द लिटिल का मतलब होता है जो भी कुछ, तो उस सेंस में हम लोग द लिटिल का यूज करेंगे। लेकिन द लिटिल का यूज करने के लिए ध्यान में रखना होगा कि द लिटिल प्लस नाउन या डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। और कुछ एग्जांपल से हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ही मेट विद अ फाइटल एक्सीडेंट, वो बहुत ही घातक दुर्घटना से मिला। तो घातक दुर्घटना से मिला कहने का मतलब है कि वह उसका जो घातक दुर्घटना ग्रस्त हुआ वह, और हैज नाउ अ लिटिल चांस, और उसे अब जीवन का माना जीवन का उसके बहुत ही कम चांस है, मीन्स न के बराबर चांस है। तो ए लिटिल नहीं होना है, कहने का मतलब है यहाँ पर कि चांस बिल्कुल भी नहीं है जीवन का। तो ऐसी स्थिति है, तो इसलिए हमें इसे रिमूव करके और चेंज करना पड़ेगा। क्या, ए लिटिल के जगह पर क्या लिखना होगा, लिटिल लिखना होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं द लिटिल का। तो द लिटिल जहां भी आ जाए तो इसके बाद ठीक आपको दो चीज ध्यान में रखना होगा कि एक तो नाउन होना चाहिए, फिर सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। जहां भी द लिटिल का यूज करना हो, तो यहाँ पर एनर्जी नाउन है, फिर सब्जेक्ट है और फिर वर्ब है, इसका मतलब ए लिटिल का यूज नहीं होगा, द लिटिल का यूज होगा, और इसका मीनिंग है जो कुछ भी, ठीक है। फिर दूसरा रूल की अगर हम लोग बात कर ले, सेकेंड रूल में आप देख सकते हैं सेकेंड रूल में फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू है। तो ठीक वही बात है भाई कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज हम लोग लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, मीन्स जिस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं, अगणनीय संज्ञा के साथ यूज करेंगे हम लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का। वहीं पर जो गणनीय संज्ञा है मीन्स काउंटेबल नाउन है, तो वहां पर हम लोग फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे और मीनिंग सेम ही है। ए फ्यू, फ्यू का यूज लिटिल की तरह करेंगे, बिल्कुल न हो। ए फ्यू का यूज ए लिटिल की तरह करेंगे, थोड़ा बहुत संभावना है। द फ्यू का यूज हम लोग द लिटिल की तरह ही करेंगे, ठीक है, लेकिन काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। जैसे सिंस आई हैड अ फ्यू ड्रेसेस फॉर माई सेल्फ आई कुड गिव द बेगर नन। मैंने बेगर को कुछ ना दे सका, तो क्यों ना दे सका कि यद्यपि मेरे पास कुछ भी ड्रेस नहीं है मेरे लिए, तो हम बेगर को क्या देंगे। तो ये कहने का इसका सेंस है। और यहाँ पर ए फ्यू है, कुछ ना कुछ है, तो फिर ये गलत हो जाएगा और इसके जगह पर फ्यू का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, एक मिनट।
ईच एवरी का यूज कहाँ करेंगे? तो आप समझ सकते हैं ईच और एवरी का यूज कहाँ हम लोग करने वाले हैं। देख लीजिए दोनों के साथ सिंगुलर नाउन और वर्ब आते हैं, परंतु जहां ईच का इस्तेमाल दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए किया जाता है और एवरी का इस्तेमाल हमेशा दो से अधिक चीजों के लिए किया जाता है। ठीक है, ईच का इस्तेमाल किस लिए करेंगे? दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए, लेकिन एवरी का इस्तेमाल कभी भी दो के लिए नहीं करेंगे, दो से ज्यादा के लिए करेंगे। ठीक है, तो ईच का दो के लिए भी करेंगे, दो से अधिक के लिए भी करेंगे, एवरी का इस्तेमाल हमेशा दो से ज्यादा के लिए ही करेंगे। तो एवरी ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स मस्ट एक्सेप्ट हिज रिस्पांसिबिलिटी, तो यहाँ पर एवरी को रिप्लेस करके आपको ईच लिखना होगा, तब जाकर के यह सेंटेंस सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट इससे जरा इरेज कर दो। नेक्स्ट रूल है अदर, अनदर और एनी अदर का यूज कहां करेंगे हम लोग? तो अनदर का यूज तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, फिर अदर का प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, और एनी अदर का इस्तेमाल सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ करेंगे, लेकिन नेगेटिव सेंस में। अनदर का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। अदर का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। एनी अदर का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? सिंगुलर के लिए भी करेंगे प्लस प्लूरल के लिए भी करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है नेगेटिव सेंस में करेंगे। ठीक है, नेगेटिव वाक्य में करेंगे। अदर का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, एनी अदर अनदर का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। ठीक है, लेकिन एनी अदर का यूज सिंगुलर हो प्लूरल हो दोनों के साथ करेंगे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। यहां पर एग्जांपल से आपको स्पष्ट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट टू आर एंटाइटल्ड टू गेट प्राइज। ठीक है, इट विल नॉट बी गिवन टू अनदर लिखा है। तो सबसे पहले तो ये सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव है, तो हमें यूज तो करना होगा एनी अदर का ही। ठीक है, तो अनदर को रिप्लेस करेंगे और एनी अदर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए ऑल का यूज हम लोग कहां करते हैं? तो ऑल अगर अकेला हो किसी भी सेंटेंस में और इसके बाद अगर कोई नाउन आ जाए, ठीक है, ऑल का यूज हम लोग कहां करेंगे? ऑल किसी भी सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए, नाउन की तरह यूज हो, और उसके बाद कोई वर्ब आ जाए, ठीक है, तो ऑल का यूज हम लोग सिंगुलर के रूप में करेंगे। जैसे यहां पर एग्जांपल लिखा है, ऑल इज गुड व्हेन यू आर गुड। ठीक है, सब अच्छा जब आप अच्छे हैं। ठीक है, सब अच्छा जब आप अच्छे हैं, तो सब अच्छा है। चलिए अपना रूल खत्म हो गया। फिर हम लोग आज जो है एडजेक्टिव से रिलेटेड पूरे रूल्स को कंप्लीट करेंगे इस ट्यूटोरियल क्लास में। फिर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास में करेंगे। चलिए देख लेते हैं, कंपैरिजन कुछ कर लेते हैं हम लोग डिग्री का। तो डिग्री आप लोग समझते होंगे, डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, और क्या होता है, और नेक्स्ट आपको मिल जाएगा सुपरलेटिव होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में कंपैरेटिव और थर्ड नंबर में सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कौन कौन? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, ये 3 प्रकार के डिग्री होते हैं। लेकिन पॉजिटिव जैसे यहाँ पर गुड है, बेटर है और ये बेस्ट है, तो गुड पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा, बेटर कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगा, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा। तो इन्हीं सब से रिलेटेड कुछ रूल्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। ठीक है,
सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री में एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज सभी तरह के वाक्यों के साथ यूज करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, किसी भी वाक्य के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का यूज कर सकते हैं। लेकिन सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का यूज हमेशा नेगेटिव वाक्यों में ही करेंगे। अगर वाक्य पॉजिटिव है और लिखा हुआ हो सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, इसका मतलब आपको इसको रिप्लेस करके और क्या लिख देना होगा, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। ठीक है, और इस प्रकार का स्पोर्टिंग एरर आपको कई बार प्रश्न के रूप में आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। In terms of human resources, India is so developed as any other country. तो यहाँ पर सेंटेंस जो है नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर नेगेटिव का दिया हुआ है, so प्लस डेवलप्ड प्लस एज। तो इसको सही करके आपको क्या लिखना होगा, एज प्लस डेवलप्ड प्लस एज, मीन्स इस फॉर्म में लिख रहा है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज के रूप में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको रिमेंबर रखना ही चाहिए कि एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में करेंगे, लेकिन सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का यूज हमेशा किस में करेंगे, नेगेटिव में करेंगे, पॉजिटिव में नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 8, कंपैरेटिव डिग्री में मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट का ही यूज जनरली होता है। कंपैरिजन जहां पर भी होता है तो आप देखते हो कि सेंटेंस में इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इससे श्यामा इज मोर ब्यूटीफुल देन रामा। ठीक है, लेकिन वहीं पर या फिर मोर हैंडसम देन डैश डैश फलाना। लेकिन अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर मिल जाए, इस तरीके का कोई भी वर्ड मिल जाए, जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, तो यहाँ पर फिर ये वाला फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। देन की जगह पर क्या यूज करेंगे, टू का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे nobody likes him because he always regards every other person inferior than him। इंफीरियर मिल गया आपको, इसी में से एक सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, सीनियर, तो आपको दैन के स्थान पर टू लिखना चाहिए और तब जाकर के ये सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रेफर का यूज कई बार आप लोग को सेंटेंस में मिल जाता है देखने को। तो प्रेफर का मतलब कि ज्यादा, फलाने से फलाना ज्यादा, मींस इस सेंस में कंपैरिजन में कि अधिक। आई प्रेफर टी टू कॉफी, मैं कॉफी के से ज्यादा टी पसंद करता हूँ, चाय पसंद करता हूँ, या फिर फलाना कुछ फलाना से फलाना, मतलब किसी को कम किसी को ज्यादा दिखाने के सेंस में। तो आपको ये दो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। फर्स्ट है सब्जेक्ट प्लस प्रेफर प्लस नाउन प्रोनाउन या जिरंड, फिर प्लस टू प्लस नाउन प्रोनाउन या जिरंड। जैसे वही आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर द हलवा टू पूरी, तो कुछ भी भाई इसका अंग्रेजी में जो कुछ भी बोलना हो बोलिए, लेकिन इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरा स्ट्रक्चर है, ऐसे आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस प्रेफर प्लस टू V1, मींस इन्फिनेटिव प्लस रादर देन प्लस V1, बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, एक सब्जेक्ट प्लस प्रेफर प्लस इन्फिनेटिव और फिर प्लस रादर देन प्लस बेयर इन्फिनेटिव, इस रूप में दो स्ट्रक्चर के रूप में आपको सेंटेंस मिल जाएगा एग्जाम में। तो फिर आपको अगर देख लीजिए दो स्ट्रक्चर में से कौन से स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस है, अगर कुछ गड़बड़ तो उस स्ट्रक्चर पर आपको फिट कर देना चाहिए। जैसे ए पुअर मैन refers poverty with continuing lethargy than prosperity to perseverance। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर सबसे पहले आप चेक कर लीजिए क्या है। सब्जेक्ट है ए पुअर मैन, फिर प्रेफर्स आ गया सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर पॉवर्टी विथ कंटिन्यूइंग, नाउन जिरंड जो कुछ भी देना था दे लिए, उसके बाद फिर क्या आ गया, दैन लिखा है, और फिर प्रोस्पेरिटी, फिर नाउन प्रोनाउन जिरंड विद परसेवरेंस। तो यहाँ पर दैन नहीं होगा, टू होगा फर्स्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो दैन को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर टू लिखेंगे। ठीक,
तब जाकर के ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन, द ब्रेव वुड प्रेफर टू ले डाउन देयर लाइव्स रादर देन टू yield। द सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, ये सब्जेक्ट प्लस प्रेफर प्लस टू भी वन आ गया और प्लस फिर rather than आ गया आपको सेंटेंस में, उसके बाद भी वन लिखना है, टू को आपको रिप्लेस कर देना चाहिए, केवल भी वन होगा, ठीक है, तब जाकर के सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, एक डबल कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर होता है जिसमें तुलना की जाने वाली चीजें समान अनुपात में बढ़ती या घटती है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार हो सकता है, द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फिर से इसी को रिपीट कर दीजिए, कॉमा के बाद द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द हार्डर यू बिकम, मोर डिफिकल्टीज, द बोल्डर यू बिकम इन लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्दर अप यू गो द क्लीनर गंगा यू फाइंड। जितने ही आगे आप जाएंगे उतने ही साफ गंगा आपको मिलेगा, मीन्स उसका पानी। तो फिर इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप कंपैरेटिव, जिसमें डबल कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर हो, आप देख सकते हैं जहां पर तुलना की जाती है कोई भी चीजों का, एक का दूसरे से। कई बार हम लोग तुलना करने के लिए किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहां पर समान सेक्टर होना चाहिए, समान वर्ग होना चाहिए। जैसे कभी तो पैसा को पैसे से तुलना ही करना चाहिए, पैसे को वजन से तुलना करना गलत हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर डिपार्टमेंट सेम डिपार्टमेंट होना चाहिए, अगर तुलना कर रहे हैं तो इस पर बेस्ड है, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर देख लेते हैं। 30 नंबर में भी वही है, फिर ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, फ्यूअर का यूज हम लोग देख लेते हैं। फ्यूअर का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे और लेस का अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। फ्यूअर का यूज हम लोग काउंटेबल के साथ करेंगे और लेस का यूज हम लोग अनकाउंटेबल के साथ। जैसे फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के साथ और लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के साथ। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, यदि कोई संख्या बता रहा हो तो भी हम लोग क्या करेंगे, काउंटेबल के साथ भी लेस का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर संख्या डिटरमाइन कर रहा हो तो फ्यूअर का इस्तेमाल करते हैं और लेस का इस्तेमाल तो अनकाउंटेबल के साथ, लेकिन संख्या डिटरमाइन करना तो भी हम लोग लेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट एग्जांपल, आई हैड टू पे 50 रुपीज लेस फॉर द शर्ट। यहाँ पर संख्या निर्धारित कर रहा है 50, इसलिए लेस का इस्तेमाल यूज किए हैं। फिर देयर वर 15 बॉयज लेस देन द नॉर्मल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर फिर इसको सही करना होगा और फ्यूअर लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या वगैरह से कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर यहाँ पर लेस के स्थान पर आपको रिप्लेस करके फ्यूअर लिख देना चाहिए। वन ऑफ का यूज काफी बार आपको मिल जाता है। वन ऑफ का यूज सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट करने के लिए करते हैं और यहाँ पर नाउन जो है प्लूरल हो जाएगा। जैसे इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्विक रिवीजन के लिए आप यह ट्यूटोरियल वीडियोस देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है 16 नंबर क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएगा, एडजेक्टिव के बाद द मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है इन सभी एडजेक्टिव है। जैसे परफेक्ट है, फुल है, यूनिक है, इम्पॉसिबल है, एब्सोल्यूट है, एक्सेलेंट है, इस सब में एडजेक्टिव, ये सब एडजेक्टिव है, इसके बाद जो है द मोस्ट का यूज नहीं करना है। सुपरलेटिव का इस्तेमाल कभी भी दो चीजों के लिए नहीं किया जाता है। सुपरलेटिव का इस्तेमाल कभी भी दो चीजों के लिए नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, वो तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल दो चीजों के लिए करेंगे। जैसे यहाँ पर बिटवीन हरी एंड सुंदर, बिटवीन हरी एंड सुंदर द लेटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। यहाँ पर आपको द स्ट्रॉन्गेस्ट के जगह पर क्या करना होगा, क्या करना होगा, स्ट्रॉन्गर यूज करना होगा, ठीक है। फिर फर्स्ट फॉर्मर और लास्ट लेटर का यूज कहाँ करेंगे, तो फर्स्ट और फॉर्मर, लास्ट और लेटर। जैसे दो चीजों को कंपैरिजन करना हो तो फॉर्मर और लेटर का यूज करेंगे। जैसे पहले वाले के लिए फॉर्मर, दूसरे वाले के लिए लेटर। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो तो पहले वाले के लिए फर्स्ट का यूज करेंगे और अंतिम वाले के लिए लास्ट का यूज करेंगे। जैसे टू ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फर्स्ट इज बिगर, गलत है, इसको कैसे सही करेंगे, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगर, क्योंकि दो का ही कंपैरिजन है। तो यहाँ पर फर्स्ट की जगह पर क्या लिखना होगा, फॉर्मर लिखना पड़ेगा। पेन थोड़ा चल नहीं रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मर का ही यूज करना होगा फर्स्ट के जगह पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है
of the two films in which he started, I think the former is better. यहाँ भी आपको former लिखना पड़ेगा क्योंकि दो में ही comparison है. फिर last में of the five was, यहाँ दो से ज्यादा हो गया. Who performed at last, अंतिम में जो perform किया. The latter was the best, तो latter नहीं होगा. इसकी जगह पर हम लोग को क्या लिखना होगा? The last was the best. ठीक है, क्या करना होगा उसकी जगह पर? The last was the best. ठीक है, the last was best. ठीक है, the last लिखना होगा. ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ रूल्स इससे रिलेटेड. अगर कंपैरेटिव डिग्री में दो की तुलना हो रही है और उन्हें एक साथ रखा गया हो तो दैन के स्थान पर ऑफ या बिटवीन का इस्तेमाल होगा और तब कंपैरेटिव के पहले का इस्तेमाल जरूर होगा. ठीक है, तो वही यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप समझ लीजिए, राम इज बेटर देन द टू सन्स ऑफ द ओल्ड मैन. यहाँ पर गलत है क्योंकि कंपैरिजन है और बिटवीन का यूज है यानी ऑफ का यूज है, तो फिर आपको एक ही के दो लड़कों की तुलना है, तो इसलिए यहाँ पर द बेटर, दी बेटर ऑफ का यूज करना होगा, दैट का यूज गलत हो जाएगा. ठीक है, आज के लिए बस इतना है. फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास में हम लोग एडवर्ब से रिलेटेड सारे रूल देखेंगे. तब तक के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास में मिलते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद.